नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि शादीशुदा जो औरतें होता है वो बाहर जो है क्यों चक्कर चलाता है। आप देखते हो आजकल के जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे केसेस ऐसा सुना जाता है कि घर पे बच्चे बच्चे है, शादी हो गया, काफी साल हो गया, 10-12 साल हो गया, 15-20 साल भी हो गया किसी किसी का। हम लोग गांव में तो एक सीन हो गया था मेरे मायके के साइड में। एक औरत जिसका एज 45 लगभग है, उसने अपनी बेटी को शादी करा दिया राजस्थान में। और शादी कराने के बाद वो औरत मतलब आ, उसका मम्मी मतलब लड़की का मम्मी भाग गई। 45 समथिंग ऐसा एज का है। तो काफी हमारे सोसाइटी में आजकल जो ये सब केसेस सुनाई देता है। तो असल में क्यों होता है, लोग क्यों करते हैं ऐसा। देखो, किसी किसी का तो कैरेक्टर खराब है, खून में ही गंदगी है, चरित्र ही खराब है। बचपन से जब थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा जवानी आता है, तभी उनके मन में ये भूत सवार होता है, इसको पकड़ना, उसको पकड़ना, इसके पास जाके पैसा ठगना, ये वो फलाना, ठीक है ना। बहुत सारे औरतों में ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर केस कुछ उल्टा ही है। और ये जो फैक्ट है, ये क्या है, आज मैं बोलूंगी। कुछ पॉइंट्स है जिसके कारण जो औरतें होती है, इसका कैरेक्टर खराब ना होते हुए भी ये अपने हस्बैंड को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के किसी और के साथ भाग जाती है या फिर किसी और के साथ चक्कर चलाती रहती है। तो देखो, सबसे बड़ा कारण यह है कि घर में उसके अटेंशन ना मिलना, कि ससुराल में जो है उसका पति उसको ज्यादा देखभाल नहीं करता है, उसको ज्यादा ख्याल नहीं करता, उसे रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमेशा बदतमीजी करता रहता है, या फिर उसके बातों को कोई मायने नहीं देता है, वो अकेला चुपचाप अपने घर पे पड़ी रहती है। या फिर अगर बच्चे बच्चे हैं तो उसे संभालते संभालते उसका जिंदगी कट रही है। ना ही वो अपने सुख दुख की बातें अपने हस्बैंड से जो है शेयर कर पाती, क्योंकि हमेशा हस्बैंड बिजी रहता है अपने काम काज में, अपने ऑफिस में। या फिर ऐसा भी कोई कोई हस्बैंड है तो ऐसा होता है कि वो अपने मम्मी पापा का ज्यादा सुनता है, अपने भाई बहन का ज्यादा सुनता है, और उनका कान जब भरा जाता है ना, कि उसका सास ससुर, ननद जेठानी सब मिलके हस्बैंड का कान भर रहा है, और हस्बैंड आके अपने वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उसे विश्वास नहीं कर रहा है, कि मेरा वाइफ अच्छा होते हुए भी उसे जो है गलत ठहराया जा रहा है। तो पारिवारिक अशांति, हस्बैंड जो है वाइफ को रिस्पेक्ट ना करना, टाइम ना देना, बॉन्डिंग अच्छा नहीं होना, तो वो वाइफ जो है काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, काफी ज्यादा जो है अपने लाइफ से बोर हो जाती है, दुखी हो जाती है। इसीलिए अगर कोई ऐसा बाहर का इंसान उसे मिल जाता है कि उसे खुश रख रहा है, थोड़ा सा बातचीत करके उसे अच्छा लग रहा है, तो उसका मन भटक जाता है और वो जो है बाहर किसी के साथ चक्कर में पड़ जाती है। तो सबसे बड़ा कारण जो है हस्बैंड का होता है कि हस्बैंड उसके साथ अच्छी तरीके से बातचीत नहीं कर रहा है, उसको टाइम नहीं दे रहा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मैंने ऐसा भी कई फैमिली में देखा है कि जो वाइफ है, जब हंसती है उसमें भी प्रॉब्लम है, जब वाइफ थोड़ा सा जोर से आवाज में बात करती है तो उसमें भी हस्बैंड को प्रॉब्लम है। मतलब हर एक काम हस्बैंड ना खुश होना, वाइफ कुछ भी करे उसे खुश नहीं है हस्बैंड, ठीक है। तो ये सब देख देख के वो जो औरत है, वाइफ है, उसके दिल से वो हस्बैंड उतर जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो हस्बैंड से मन है वो उठ के किसी और के साथ जो है चक्कर चलाने लग जाता है, किसी और के साथ बातचीत करके अपना मन जो है हल्का करने लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है। और आजकल जो आप देख रहे हो समाज में मम्मास बॉय, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक घटना हुआ है, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुआ है। पता नहीं आप लोग देखे हो कि नहीं। बांग्लादेश में जो है ये घटना हुआ है, अरेंज मैरिज हुआ था उनका। और काफी धूमधाम से हस्बैंड जो है काफी गवर्नमेंट एसपी कुछ है, मतलब पुलिस में कुछ जॉब वॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब। तो काफी अच्छी तरीके से अरेंज मैरिज धूमधाम से शादी वादी कराया है। और घर में बस उसका लड़के का माँ और लड़का रहता है, और खुद का घर है, काफी अमीर है। उसके बाद क्या करता है, हस्बैंड और वाइफ हनीमून में कहीं घूमने जाता है, तो सास को भी साथ लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि लड़के का माँ बोलता है मैं अकेले घर में कैसे रहूं, मुझे भी लेके चल। तो वो हस्बैंड वाइफ घूमने जा रहा है बाहर, तो सास को भी हनीमून ले जाना पड़ रहा है। तो उसके बाद बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत कुछ उनके घर में अशांति हुआ, क्योंकि जो लड़का था वो मम्मास बॉय था। जो उसका मम्मी बोलता था
वो लड़का वही करता था, वही सुनता था। और उसका मम्मी की बात सुन सुन के वो लड़का जो है लड़की के साथ इतना ज्यादा अत्याचार नहीं किया, नॉर्मल था। लेकिन उसके बाद जब वो लड़का देख रहा है कि मम्मी बहुत ज्यादा खींचातानी कर रहा है, बेटा 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 पूरा दिन, और वाइफ भी कर रही है, वाइफ अपना घर बार सब कुछ छोड़ के उसके पास आई है, तो उसके बाद ये सब झमेला देख के वो सुसाइड कर लेता है, अपने गन जो है गन शूट कर लेता है अपने सर पे, और वो मर जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आजकल के घर में मम्मास बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है, जिनके घर में पापा नहीं होता है ना, वो ज्यादा डिपेंड करने लगता है अपने मम्मी के ऊपर वो लड़का, और धीरे धीरे करके वो मम्मास बॉय बन जाता है, और शादी के बाद भी मम्मा 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 करता रहता है। और ये सब कारण के वजह से भी जो वाइफ है वो बाहर चक्कर चलाता है। तो बहुत सारे रीजन है, ये नहीं कि एक औरत का कैरेक्टर खराब है तो ही वो बाहर चक्कर चला रहा है, ऐसा नहीं। बहुत सारे अशांति है, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको वैल्यू नहीं किया जाता है, बहुत कुछ। भले ये बहुत बड़ी पाप कर रहा है, ये बहुत बड़ा पाप है कि आप किसी और के साथ चक्कर चला रहे हो अपना जो है पार्टनर होते हुए भी, बहुत गलत है, बहुत पाप है। क्योंकि ये आपका कर्म है, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि ये मेरा कर्म है और मुझे एक्सेप्ट करना है और ऐसे जीवन जो है व्यतीत करना है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं यार जीना मरना एक समान हो गया, पाप पुण्य का क्या करो, चलो जिसके साथ बात करके अच्छा लगता है उसके साथ ही बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मेंटेलिटी अलग अलग है, और कई कई बार केस ऐसा हो जाता है कि बहुत छोटी सी उम्र में वो लव मैरिज कर लेते हैं लड़का लड़की, और लव मैरिज करने के बाद जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसके घर में जो है पैसे की दिक्कत, फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, लड़के के मन में बहुत ज्यादा टेंशन, पैसा लाना ये वो, तो इसके वजह से वो टाइम नहीं भी दे पाता है अपने वाइफ को। और वाइफ जो है थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर में बहुत ज्यादा पैसे की दिक्कत के वजह से उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो इस रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा बोर हो जाता है। तो वो औरत क्या करती है, बाहर किसी के साथ रिलेशन बनाने लग जाता है। तो अगर आपका वाइफ है तो उसे टाइम दो, महीने में एक बार जरूर उसे बाहर घुमाने ले जाओ, भले आपके बच्चे बड़े हो गए या छोटे, कोई बात नहीं। महीने में एक बार बाहर थोड़ा सा रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, थोड़ा सा उसे रिस्पेक्ट करो, उसके बाद भी सुना करो, क्योंकि उसका कोई नहीं है आपके परिवार में, वो अलग परिवार से आई है, अपने मम्मी पापा घर बेड सब कुछ, अपने फेवरेट खिलौना सब कुछ छोड़ के, खिलौना नहीं मतलब जो जो फेवरेट चीज है जहाँ पे वो सोती है, अपना फेवरेट बेड, फेवरेट रूम सब कुछ छोड़ के वो आपके साथ आई है आपके भरोसे। तो वो अगर खुद के मन की बात आपको नहीं बोलेगी तो किसको जाके बोलेगी, और अगर आप नहीं सुन रहे हो तो वो अपना कैरेक्टर खराब कर रही है आजकल, क्योंकि घर घर में ये सब देखा जा रहा है। तो ये सब बात आप याद रखना, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना, प्यार से उसकी बात सुनना, उसको समझने की कोशिश करना और समझाने की भी कोशिश करना प्यार से, और उसका थोड़ा सा सपोर्ट लेना, तब आपका वाइफ जो है बाहर किसी के साथ चक्कर नहीं चलाएगा, उसका कैरेक्टर भी सही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है, ये सब कुछ रीजन के वजह से जो है वाइफ का दिमाग खराब हो जाता है और बाहर चक्कर चलाता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।